पाकिस्तान की चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। ताजिकिस्तान का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से तजारत बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल के जरिए तजारत में इजाफा कर सकते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत ने अपोजिशन से रब्ता कर लिया। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब से 4 नाम मांग लिए। कहा, चेयरमैन PAC के लिए सीनियर और तजर्बेकार लोगों के नाम दिए जाएं। बामी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन PAC का इंतखाब किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। अमरीका पहले ही कह चुका है कि बानी PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। UN रिपोर्ट पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा का रद्द-ए-अमल। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर कहा कि कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, उसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। जिस केस में नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, बुशरा बीबी ने उस केस में भी अदालत से जमानत का बलस गिरफ्तारी हासिल कर ली। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली। नैब ने आज फिर अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को ना गिरफ्तार करना है, न उनके वारंट जारी किए। मजीद समात 5 जुलाई तक मुलतवी। अडयाला जेल के कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बाइस बन रही है। ये लोग हमें क्या गिराएंगे, इनको मेरा रब गिराएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजवज़ा स्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हल्का PP 159 लाहौर का फॉर्म 45 पेश करे। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इलेक्शन कमीशन के वकील को हुक्म। ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समात जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हल्का PP 159 लाहौर से मरीम नवाज की मुखालिफ उम्मीदवार महर शराफत ने अपील दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस हल्के से मरीम नवाज की जीत का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया गया। मरीम नवाज की जानिब से भी ट्रिब्यूनल के रूबरू जवाब जमा करवा दिया गया है। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में दोनों नामों को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 39 में से 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने अदालत को तफसीलात से आगाह कर दिया। बताया कि आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से यह हैशटैग शुरू हुआ। इसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। अदालत ने कहा, ये नीलम वैली में बैठा है। जस्टिस बाबर सत्तार पर इसका क्या एतराज़ हो सकता है। हैरान कुन है, FIA ने बताया कि कराची के शहरी सैयद फैज़ान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया, इसको नोटिस किया। उसने जवाब दिया कि वो बैरून मुल्क है। FIA को एक्स का जवाब आ गया है। अमरीकी सिफारत खाने से रब्ता करने का कहा गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की डायरेक्टर FIA को अमरीकी सिफारत खाने से रब्ता करने की हिदायत। कहा, जिनकी शनाख्त हो रही है इंक्वायरी करें, डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। इस बारे में तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और थाना I9 में दर्ज मुकदमात में समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ारत बैनुल सूबाई राबता के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोना।
खेलों की हर फेडरेशन पर रिटायर्ड लोग काबिज हैं। बदकिस्मती है कि 25 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 3 या 4 एथलीट क्वालिफाई कर पाए। उन्होंने आइंदा स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी जांचने के लिए टारगेट्स तय कर दिए हैं। आलमी मुकाबलों में प्लेयर्स का मेडल जीतना दूर की बात, कम से कम फेडरेशन खिलाड़ियों को क्वालिफाई तो करवाएं, वरना ओहदा छोड़ दें। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी को पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद या मशवरा देने का कोई हक नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा, फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम से कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। नए बजट पर 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इम्पोर्टेड गाड़ियों की बैटरीज पर 2% और ज़रूरी ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। मुल्क में गर्मी का राज, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत दालबंदीन में 47, भक्कर जैकबाबाद नौकंडी में 46, सरगोदा दादू में 45, बहावलपुर पन्नू डेरा इस्माइल खान में 44, डेरा गाजी खान अटक साहिवाल सखर नवाबशाह में 43, मुल्तान फैसलाबाद में 42, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 38, कराची में 36। थरपारकर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। करक और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। महकमा मौसमियात के 4 जुलाई से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बारिश की उम्मीद। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई सुनने और देखने का हक है, तो मौजूद ना होने वालों को क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालती रिमार्क्स कार्रवाई का हिस्सा हैं। कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालती कार्रवाई हमेशा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। कोई न्यूक्लियर फार्मूला या दहशत गर्दों से मुतालिक कार्रवाई हो तो अदालत कहेगी कि कौमी सलामती का मामला है। 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। अगर कोई गलती करता है तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जज पर नहीं, उसके फैसले पर तनकीद की जानी चाहिए। अदालती फैसलों पर मुबाहिसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत सिंध का मंशियात पर काबू पाने के लिए बैरून सूबाई सरहदों पर महकमा एक्साइज की नई चौकियां तामीर करने और पुरानी चौकियों की बहाली का फैसला। नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को मुस्तहकम करने के लिए मोटर व्हीकल विंग से 100 से ज़्यादा कांस्टेबल्स भी लाए जाएंगे। सूबाई वजीर शलजी इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के इजलास में अहम फैसले। इजलास में सूबाई वजीर की मंशियात की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का मौसम निज़ाम शुरू करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक फ्री पंजाब विजन के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब के मुताबिक माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गिरफ्तारियां होंगी। नो प्लास्टिक मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि हुकूमत ने अपनी चादर देखते हुए फैसले किए। 3500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए। किसी एक साल में इतने ज़्यादा इजाफी टैक्सेस की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत अपना बोझ कम करने के लिए निजकारी के एजेंडा पर गामजन है। PWD के शटडाउन का ऐलान बचत इक़दामात में से एक है। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे की कीमत में मजीद 100 रुपये का इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2 से बढ़कर 2100 रुपये और 20 किलो फाइन आटे 2200 रुपये से बढ़कर 2300 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हुआ है। आटा डीलर्स का कहना है कि जखीरा अंदोजों के गंदम जखीरा करने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और शिकारपुर में मुसाफिर वैन से डाकू ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। डाकू मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार। अगवा की वारदात के खिलाफ वैन मालिकान का एहतजाज, सड़कें बंद कर दी। 5 माह में शिकारपुर से अगवा होने वालों की तादाद 27 हो चुकी है।